लाल चढ़ायो अच्छा गज मुख को दिल लाल विराजे सुख गौरी हर को हाथ लिए गुण लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय देव जय जी गणराज विद्या दाता तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता है जय देव जय देव कोई शरणागत हारे उनकी संपत्ति सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज को अति भावे वो सावी नंदन निज दिल गुण गावे जय देव जय देव जय जय जी गणराज दाता तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव चरण डोळ्या पाहिल रूप तुझे अरंगेन आनंद पूजन भावी वाळीन म्हणे नवा तुमेव माता पिता तुमेव तुमेव बंधुच सखा तुमेव तुमेव विद्याकरणं तुमेव तुमेव सर्वं ममदेव देव आईल माझ्या मैत्री प्रियर्व तुझ्या प्रणामा प्रकृती समावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं दामोदरं वासुदेवं हरि गिरिधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे संग लागे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जमेगी संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी संतन संग कर पुण्य कमाई 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 राम चरण अनुराग रे राधे राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी
बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जितनी नारी में आशा है, जितनी नारी में आशा है, जितनी नारी में आशा है, जितनी नारी में आशा है। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। राधे 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 कल हम आप सभी ने महाकवि कथा को श्रवण किया। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ मंगलाचरण प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक, यही प्रथम श्लोक जो है भगवान की वंदना की है। महर्षि वेदव्यास जी ये ग्रंथ की रचना करने जा रहे हैं, शुभारंभ होने जा रहा है। महर्षि वेदव्यास जी विचार कर रहे हैं कि हम किसकी वंदना करें। वंदना हम शिव की करें, राम की करें, हनुमान की करें, गणेश की करें, दुर्गा की करें, या हम कृष्ण की करें। कथा तो कृष्ण की हम लिखने जा रहे हैं, लेकिन अगर हम वंदना शिव की करते हैं तो गणेश के भक्त लोग कहेंगे कि किसी भी चीज का शुभारंभ करने के लिए श्री गणेश किया जाता है, तो गणेश की पहले वंदना करनी चाहिए। और अगर गणेश की वंदना करते हैं तो शिव के भक्त कहेंगे कि बेटे की वंदना पहले, पिता की बाद में। और अगर हमने शिव की वंदना किया तो राम के भक्त कहेंगे कि राम तो शिव की भी इष्ट हैं, पहले किसकी वंदना करना।
विचारणी बात। महर्षि वेदव्यास विचार करते हुए प्रथम श्लोक को लिख रहे हैं। बहुत ही सुंदर जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मरगाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिभृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। परमात्मा की इच्छा से पूरा ये विश्व बना हुआ है। भगवान की कृपा से ही ये विश्व पालित होता है और लय हो जाता है। ब्रह्म जो है पर ब्रह्म हिरण्यगर्भ के नाम से जाना गया है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ये हमारे आपके आराधक हैं। हम किसकी वंदना करते हैं? इनमें सत्य जो है वो परम, जिसको वंदित किया है। कृपया बीच में न ठहरें। आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, कथा जब प्रारंभ हो जाए तब बीच में न निकले। जो लोग कल से कथा सुनने के लिए आगे बैठना चाहें, कृपया पहले आइए। कथा जब प्रारंभ हो उसके 5 मिनट पहले आइए तो आगे बैठिए, अन्यथा पीछे बैठिए। बहुत ही दिव्य ठाकुर जी की वंदना है। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य की वंदना किया है। भगवान कहते हैं कि परम सत्य ही ईश्वर का रूप है। सत्य हम किसको कहते हैं? सत्य सत्य तो हम लोग बार बार कहते हैं, लेकिन सत्य का अनुसरण नहीं कर पाते। सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता है। महर्षि वेदव्यास जी इसीलिए कहते हैं कि सत्य का आचरण करो। जिनके जीवन में सत्य होता है, केवल कलावा बांध करके कथा में बैठ गए और कथा हो गई, उसमें सत्यता कितने % है ये जरा विचार करना। धर्म प्रोक्षित है प्रवोत पर्वो निर्मस्वराणाम शताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापक प्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सत्यो यद्यवरुध्यसे अत्र प्रतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। ये परम धर्म क्या है? विचारणी है। तो कहते हैं कि परम धर्म कृष्ण कथा है, जो आनंद को प्रदान करती है और हमारा कल्याण करती है। शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदान, जो हमें कल्याण के मार्ग पर ले चले, जो हमारे
तीनों तापों का उन्मूलन करती है, वो कृष्ण कथा है। इसको सुनने के लिए संकल्प जैसे ही आपने मन में लिया, वैसे ही आपके विघ्न समाप्त हो जाएंगे। आपके सामने कई समस्याएं आएंगी। जब आप संकल्प लोगे, मन में विचार करोगे कि हम नैमिषारण्य में चल रहे हैं, नैमिषारण्य में हमको कथा करनी है, तो आपके पास एक से बढ़कर के एक विघ्न आएंगे। ये कहीं तबीयत खराब हो गई, कहीं वो तबीयत खराब हो गई, कहीं वो घाटा लग गया, कहीं वो नाना की तबीयत खराब है, कहीं वो समस्या है। अलग अलग प्रकार की बहुत सारी समस्याएं आएंगी, लेकिन जब गोविंद आपके मन के आंगन में प्रकट हो जाएंगे तो सारे विघ्न समाप्त हो जाएंगे और आप सीधे पूना से नैमिषारण्य आ जाएंगे। बोलो राधा। आपका टिकट नहीं होगा तो हवाई जहाज से आ जाएंगे, लेकिन आप आ जाएंगे। सत्य आपके जीवन में अगर है तो आपके साथ ऐसा ही होगा। अब ये कथा जब प्राकट्य होती है तो कैसे प्राकट्य हुई? जैसे आम के वृक्ष में, आम का वृक्ष जो जड़ है, तना है, उसकी शाखाएं हैं, उनमें फल जो लगते हैं वही ये फल है। तीसरे श्लोक में जो इसमें वर्णन किया गया, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुगमुखाद अमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी वो कल्पतरु वृक्ष की जड़ है, उस जड़ में वही स्वाद है, क्योंकि जड़ में जो स्वाद है वही तना में है, वही पत्ते में है। लेकिन पत्ता खाएंगे, चिपड़ी खाएंगे, लकड़ी खाएंगे, जड़ की लकड़ी खाएंगे तो वो स्वाद नहीं मिलेगा। है उसी में, घी दूध में ही है, लेकिन घी बनाने की प्रक्रिया है। उसको पकाया जाएगा, उसको मंथन किया जाएगा मथाने से, फिर उसमें से बढ़िया मक्खन निकाला जाएगा और मथा जाएगा, तब उसमें घी निकल करके आएगा। अब दूध है, दूध में स्वाद तो है, लेकिन दूध जैसा स्वाद आएगा। उसमें रुई लगाइए, माचिस लगाइए, बत्ती जलाइए, नहीं जलेगी। लेकिन अगर उसी दूध से आपने मक्खन और उसके बाद घी बना लिया तो फिर आप बाती जैसे ही जलाओगे जल जाएगी। यहाँ पर श्री महर्षि वेदव्यास जी स्पष्ट रूप में कहते हैं भूमि भाव का, मुहुर्हो रसिका भूमि भाव का। ये भागवत की कथा जो है ये रसिक लोगों के लिए है। बार बार इसको पिए, बार बार पिए, जितनी बार पिएंगे उतना ही आपको आनंद आएगा। ये भागवत की कथा रसपान करने के लिए हजारों हजार बार आप इसका रसपान करिए, लेकिन उसका फल आपको ये है कि आप आज नैमिषारण्य में बैठे कथा सुन रहे हैं। आप जितनी बार कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, इस नैमिषारण्य का वर्णन इसमें आया हुआ है। कई बार आपने इसका पढ़ा होगा और चरित्र, सूत सौनक संवाद कई बार सुना हुआ होगा। वैसे ही इसमें जब नैमिषारण्य का नाम आता है तो बहुत लोग तो बता ही नहीं पाते नैमिषारण्य कहाँ है। जब नैमिषारण्य नहीं जान पाते हैं तो नैमिषारण्य में क्या क्या हुआ है कैसे जान पाएंगे? कि बस्ती से बगनाम से आए हैं और सुबह सुबह जाते हैं और चक्र में डुबकी लगाते हैं
दिल्ली से आए हैं, गाड़ी भर के जाते हैं, नदी में डुबकी लगाते हैं और आते हैं। छिंदवाड़ा से आए हैं, गोमती और चक्र में स्नान करते हैं। दूर सुदूर से सभी आकर के डुबकी लगाते हैं, दिया जलाते हैं और दान पुण्य करते हैं और फिर आकर के जलपान करते हैं, पूजा करते हैं, सब पाठ में बैठे हुए हैं। ये सब कथाओं में कहाँ सुन पाते हैं कि जिला सीतापुर में नैमिषारण्य है, लखनऊ से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नैमिषारण्य। क्योंकि कथाओं में लिखा है, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा है कि ये स्थान यहाँ पर है। इसीलिए सभी लोग इसको समझ नहीं पाते। आजकल कथाएं होती हैं, कथाओं में वृंदावन की व्यास की कथा सुनाएंगे तो वृंदावन की महिमा ज्यादा गाएंगे, और नैमिषारण्य जहां से उसका प्राकट्य हुआ है, राम अयोध्या में प्रकट तो हुए, लेकिन उसके पहले नैमिषारण्य में प्रकट हुए। नैमिषारण्य में प्रकट हुए तभी वो मांगे गए, तो उनकी महिमा नैमिषारण्य से जुड़ी हुई है। अगर नैमिषारण्य में मनु और सतरूपा ने तपस्या नहीं किया होगा तो अयोध्या में राम जी का अवतार ही नहीं होगा। और अगर कृष्ण कथा लिखी नहीं गई होती तो वृंदावन की महिमा कौन जानता। बद्री नारायण ने लिखा महर्षि वेद व्यास ने, लेकिन बद्री नारायण से चल करके नैमिषारण्य में आकर के उन ग्रंथों का लोकार्पण किया ऋषियों को ज्ञान देने के लिए। एक छोटे से रसोई घर में कुलचा और छोला बनते हैं और रसोई घर से बाहर निकल करके बड़े पैमाने में जहां आप सभी लोग बैठे हैं वहां बढ़िया कुलचा खा रहे हैं, लेकिन जहां बने हैं वो स्थान और जहां वितरण हो रहे हैं दोनों में अंतर है। आपको समझना पड़ेगा कि ये नैमिषारण्य में ऋषियों की भूमि में क्यों जाना चाहिए, परम धर्म क्या है, इसकी आराधना कैसे करनी चाहिए, ये महर्षि वेदव्यास जी यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताते। सौनक जी महाराज ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। देखिए यहां से कथा प्रारंभ हो रही है। ध्यान आपका अगर यहां रहेगा तो ये 6 दिन में ही आपका कल्याण हो जाएगा। ये 6 दिन आज दूसरा दिन है, एक दिन कल का निकल गया है, शेष 6 दिन में आज को मिला और 7 दिन का ही हमारा आपका जीवन है, 8वां दिन है ही नहीं। 7 दिन का जीवन है और ये 7 दिन आप हमारे साथ में रह करके मंगलमय बनाएंगे। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार आपका हर सप्ताह मंगलमय हो, आपको भगवत प्राप्ति हो। ठाकुर के चरणों में पहला प्रश्न सौनक जी महाराज ने जो किया है, मानव के लिए परम धर्म क्या है, और दूसरा किस देव की आराधना करनी चाहिए। लोग भ्रमित हो जाते हैं ना, भ्रम में पड़ जाते हैं कि नारायण के जो नाम है अलग अलग, हम किसकी वंदना करें, हम किसकी प्रार्थना करें, हम किसका मंत्र जाप करें। तो ये दूसरा प्रश्न है मेरा, ये सौनक जी के द्वारा पूछा गया सूत जी से दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, वेद में परमात्मा को अजन्मा कहा गया है, तो दशरथ के बेटा राम कैसे बने और देवकी वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण कैसे बने। चौथा प्रश्न है, भगवान के अवतार कितने होते हैं। पांचवा है, वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं है जो छोटी बात को बड़ी बना करके बोले, वक्ता तो उत्तम है जो बात को सूक्ष्म में बतावे, गागर में सागर भर के रख दे, उसे वक्ता कहते हैं।
फिर संसार के लोगों के पास इतना समय कहाँ है कि विवेचन करने लग जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो सो जाएंगे, कथा ही नहीं सुन पाएंगे। कम समय में तो 3 घंटे में तो बहुत नींद आती है, क्योंकि नारायण के पास निद्रा देवी गई थी। उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे वैकुंठ में ताला लगवा देंगे। क्यों? बोले हम तुम्हारे भक्तों को कथा ही नहीं सुनने देंगे। बोले क्यों? बोले जब वो लोग कथा सुनने बैठेंगे तो उस समय हम उनके ऊपर सवार हो जाएंगे और कथा में उनको नींद आ जाएगी और वो सो जाएंगे। कथा ही नहीं सुन पाएंगे तो मोक्ष नहीं मिल पाएगा, तर नहीं पाएंगे। और जब ज्यादा लोग तर नहीं पाएंगे, मोक्ष नहीं मिल पाएगा तो आपके पास आ ही नहीं पाएंगे। तो नारायण ने कहा था निद्रा देवी से कि तुम लाख कोशिश कर लो, तुम आओगी, लेकिन हमारे प्यार से जो होंगे बीच बीच में राधे ऐसे चिल्लाएंगे। और जब चिल्लाएंगे तो सोए वाले लोग जो हमको जग जाएंगे। अच्छा 3 घंटे पिक्चर हाल में बैठो और या थिएटर में तो नींद नहीं आएगी, और यहाँ साधारण सी मैट पर बैठे हुए हैं तो नींद आ जाएगी बार। तो नारायण ने कहा था बीच बीच में राधे राधे बोलते ही रहना ताकि नींद ना आ पाए। पड़ोसी भाई पड़ोसी का ध्यान रखना, जरा किल्ली मार देना है। हाँ नहीं तो नींद आ जाएगी। तो ज्यादा देर तक कथा लोग नहीं सुन पाएंगे, उनका कल्याण कैसे होगा? सूक्ष्म में उसको उतारना। एक गागर में एक बड़े से सागर को बिठाना, इस प्रकार से कथा को करना। भगवान वेदव्यास जी यहाँ पर 6ठे प्रश्न के बारे में बताते हैं। मूल बात इसकी कहते हैं कि भगवान जब श्री कृष्ण जी अपनी लीलाओं को संपन्न करने के बाद में जब पृथ्वी को छोड़ करके गए, तब वो भगवान जाने के बाद धर्म ने किसकी रक्षा के लिए कहां पर अवतार लिया, धर्म किसकी समय में गया और धर्म कहां रहा। कहते हैं कि भगवान ने अपने आप को भागवत जी में समाहित कर दिया और एक स्वरूप श्री जगन्नाथ जी में विराजमान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की जब लीलाएं हो गई, सब संपन्न हो गई लीलाएं, उसके बाद उद्धव को मिले। उद्धव के मिलने के पश्चात भगवान जब स्वधाम जाने को तैयार हो गए, तब उद्धव ने पूछा कि आप तो चले जाओगे, लेकिन ये आपके जीवन के साथ में चलने वाले लोग कहाँ जाएंगे? जैसे हमारे स्वामी जी बैठे हैं, तिलक लगाए हुए, रामानंद जी बैठे हुए हैं, अभी गोमती जप रहे हैं, तो इनके गुरु जी जपते होंगे, उनके गुरु जी जपते होंगे, उनके गुरु जी जपते होंगे, आज ये जप रहे हैं। जैसे हमारी बहन जी बड़ी बैठी हैं, नीलम जी उनकी बहन जी बैठी हैं बड़ी वाली, वो जप रही हैं ताकि उनका अभ्यास बना ऐसे जप रही। ये धर्म के अंग हैं। आप किसी कर्म में लगे रहिए तो आपको नींद नहीं आएगी, चुपचाप बैठिए तो जमुआई आ जाएगी, नींद आ जाएगी और आप सो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही बात समझाई है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए भगवान बारंबार अवतार लेते हैं, और भगवान अवतार जब लेते हैं तो हमारा आपका उद्धार कर देते हैं। शौनकादि ऋषियों के मन की बात, मन के प्रश्नों को सुनकर के सूत जी महाराज बहुत गदगद हो गए और बहुत आनंदित हो गए। उस समय उन्होंने सुखदेव जी के जन्म की कथा को सुनाया और सुखदेव जी के जीवन का वर्णन किया। सुखदेव जी महाराज की
जय जयकार किया और कहते हैं कि सुखदेव जी का भागवत जी में जो वर्णन आया है वो जन्म की कथा विस्तार से नहीं की गई। सुखदेव जी को वंदन किया गया। यम प्रव्रजन तमनुपेत तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकाकर आदि भाव पुत्रे वितन्मय दया सर्वो विनेतुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान। सुखदेव जी का जब यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था उस समय ही जंगल में चले गए थे। सुखदेव जी कोई और नहीं है, ये शिव जी की कृपा बात है। इन्होंने अमर कथा सुन लिया था जिसके कारण इनका वध करने के लिए त्रिशूल आया था। एक बार की बात है, अमर कथा सुनाने के लिए बैठे हुए थे महादेव जी। महादेव जी से जिद कर दिया। देवी ने कहा कि हमको अमर कथा सुननी है, क्योंकि नारद जी ने पार्वती जी के कान भर दिए थे। शिव के पास कैलाश पे नारद जी गए बीड़ा बजाते हुए और जाकर के माता से कहा, अरे माते माते प्रणाम प्रणाम। हाँ जय हो, खुश हो, क्या बात है? बोले बात तो कुछ नहीं है, बस कुछ आपसे कहना है। बोले क्या कहना है? बोले कहना है हमको लगता है कि महादेव जी आपको प्यार कम करते हैं। अच्छा? बोले हाँ, आपसे ज्यादा तो इन मुंडों से प्यार करते हैं। जो मुंडों की माला पहने हैं वो कभी नहीं उतारते हैं और आपको अपने पास थोड़ी देर बिठाते हैं। अच्छा? अब महादेव जी आए, उधर नारद जी गए और इधर महादेव जी आए। महादेव जी बैठ गए आकर के और अपनी तपस्या में विलीन हो गए। पार्वती जी आई, इधर उधर राउंड मारने लगी बार बार। महादेव जी ने पूछा क्या बात है, आज कोई आया था क्या? बोले हाँ आया तो था। बोले बात बताइए क्या बात है? बोले हमको लगता है आप हमसे प्यार नहीं करते हैं। भाई पति पत्नी कभी कभी कह रहे थे आप हमको नहीं चाहते, जबकि ये नहीं कहना चाहिए। महादेव जी कहते हैं अरे ये कैसे, हम तो तुमको ही बहुत चाहते हैं। बोले ऐसा नहीं है, हमसे ज्यादा तो आप किसी और को चाहते हैं। लो मतलब पत्नी कह रही पति से कि आप किसी और को चाहते हैं। महादेव जी ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो तुमको ही चाहते हैं, सबसे ज्यादा केवल हम तुमको चाहते हैं। भगवान राम की सौगंध खाकर हम कहते हैं हम तुमको ही चाहते हैं। माता ने कहा कि ये बात तो गलत है। अगर आप हमको चाहते तो हमको तो आप अपने बाईं तरफ बहुत देर तक नहीं बिठाते, थोड़ी देर तक बैठने का अवसर देते हैं, फिर आप ध्यान में खो जाते हैं और हम भी चले जाते हैं। बोले तो देवी ये बताओ कि आप कहना क्या चाहती हो? बोले हम कहना ये चाहते हैं कि हमसे ज्यादा आप मुंडों से प्यार करते हैं जो गले में आपने पहन रखा है। बोले देवी ऐसी बात नहीं है। बोले कि ऐसी ही बात है। बोले आप जानते हैं ये मुंडों की माला कौन है? ये मुंडों की माला तुम्हारी ही है। ये मुंडों की माला जितनी बार आप मरती चली गई उतनी बार हमने आपके मुंडों को उठा करके और माला बना बना करके पहनना शुरू कर दिया था, तभी इतना बड़ा ये माला हो गया। आप इतनी बार मर चुकी हैं। अच्छा, हम इतनी बार मर चुके हैं और आप नहीं मरे? बोले नहीं देवी, आप मरती नहीं लेकिन हम कभी नहीं मरे। बोले ऐसा क्या आपने खा लिया है जो आप मरे ही नहीं और हम मर जाते हैं? बोले अरे देवी हमको तो अमर कथा आती है, हमको अमर कथा आती है, हमारे अंदर अमर कथा है, इसलिए हम अमर हैं और आप मर जाते हैं। और जब आप मर जाती हैं तो आपके मुंड को ले लेते हैं और अपनी माला में भिरो लेते हैं। अच्छा, तो ऐसा करिए प्रभु, जो आपको अमर कथा आती है वो हमको भी सुना दीजिए।
जब आपके द्वारा हम अमर कथा सुन लेंगे तो फिर अमर हो जाएंगे। देखो ये कथा कोई ऐसी नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है, इतने से ही समझ जाइए। कहते हैं कि जब उन्होंने कथा सुनाने की तैयारी की तो देवी जी से बताया कि ये अमर कथा सुनते समय सोना नहीं, और अगर आप सो गई तो ये कथा कोई और ले लेगा। इसलिए तो आप लोगों को भी कहता हूं, भले बुरा मान जाना, एक रोटी ज्यादा खाना, मैं बहुत छोटा हूं क्षमा करना, लेकिन थोड़ा कठोर बोलता हूं। ये आपके हित की बात है, आप कमरे में खूब सोना, लेकिन यहां जाकर बैठे 3 घंटे, जब तक यहाँ कथा हो रही है तब तक आपके और हमारे बीच कनेक्शन होना चाहिए। जरा सा भी आप इधर उधर जाते हो कथा डगमगा जाती है, या तो कनेक्शन हो, हम ऐसे पढ़ते चले जाएं और कोई सुनना हो या न सुनना हो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप सुन रहे हो तो हम प्रेम पूर्वक सुनाना चाहते हैं, आप उसी प्रकार उसको श्रवण करिए। देवी जी को कह दिया कि आप अगर सो जाओगी तो कथा कोई और ले जाएगा। अब देखो कथा लेने के लिए सुख माने तोता, तोती का एक अंडा उस कैलाश पर्वत के जंगल में विराजमान था। शिव ने त्रिशूल को आज्ञा दिया कि सारे जीवों को भगा दीजिए, कोई भी जीव कैलाश पर्वत पर नहीं रहना चाहिए जो इस कथा को सुन सके। और देवी जी से कहा कि बीच बीच में हूं की आवाज आनी चाहिए। ये कथा हम आपको सुनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीच बीच में हूं बोलते रहना, ताकि हमको लगे कि आप कथा सुन रही हो। और मैं प्रबंध किया, कथा प्रारंभ होने जा रही थी, त्रिशूल भी वापस आ चुका था, तब डमरू बजाया, डम 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 डम, डमरू बजा। डमरू की आवाज जैसे हुई, कहते हैं कि वो अंडा जो रखा हुआ था वो खड़बड़ाया, और जो अंडा खड़बड़ाया नीचे गिरा, और उसमें से एक बच्चा निकला, और बच्चा जब निकला तो इधर उधर थोड़ा बहुत फूलने लगा। इधर कथा सुनते सुनते देवी जी को नींद आ गई, और जब नींद आ गई तो अब तोते का जो बच्चा है वो हूं कर रहा है, और देवी जी सो गई। कई वर्षों के बाद जब कथा पूरी हुई, अभी तो 7 दिन में तो ये हाल हो जाते हैं भैया, कोई कहेगा हमको ये नहीं मिला, कोई कहेगा हमको ये नहीं मिला, कोई कहेगा हमारे आज कुल्चे में थोड़ा मिर्चा ज्यादा था, कोई कहेगा कुछ था, उसी में पड़ा रहेगा। संतोषम परमं धनम। देवी जी को नींद आ गई, और यहाँ पर तोते का बच्चा जो है वो बोलने लगा। और कुछ समय के बाद जब शिव जी की आंखें खुली तो देवी जी सो रही थी, और ये हूं की आवाज आ रही थी। शिव जी ने कहा, रे देवी जगो। देवी जी जगी, और देवी जी से पूछा कि 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में जो हमने कहा था वो क्या कहा था, बताइए जरा। 10वें स्कंद में 31वें अध्याय की कथा तो छूट गई, कथा सुनी ही नहीं, तो उनको पता कैसे लगे? कहा स्वामी जी हमसे भूल हो गई। अरे देवी आप अगर बोल नहीं रही थी तो ये बोलने की आवाज हमारे कान में कैसे जा रही थी? शिव जी को ये स्मरण था, लेकिन विस्मरण हो गया कि जिसने हमारे द्वारा गाई गई कथा को सुन लिया है उसको कोई नहीं मार सकता। शिव जी ने त्रिशूल को आज्ञा दिया कि जाओ, जिसने भी ये कथा सुनी है उसको मार दो जा करके। शिव जी का त्रिशूल दौड़ा, और इधर पक्षी भागा,
पक्षी भागते हुए ब्रह्मलोक में गया ब्रह्मा जी से मिलने के लिए, यहाँ हमारी रक्षा हो जाएगी। ब्रह्मा और ब्रह्मांड ने दोनों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। पीछे बहुत खतरनाक त्रिशूल आ गया, भागा विष्णु लोक में गया। लक्ष्मी और विष्णु दोनों ही हाथ खड़े कर देते, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते हैं। अरे आप फिर पक्षी भागा, ये सुख भागते भागते नैमिषारण्य में आया, और ये नैमिषारण्य में आकर के जहाँ आप बैठे हो नैमिषारण्य में व्यास गद्दी पे, व्यास जी के घर में उनकी धर्मपत्नी श्री वेदवती जी स्नान कर चुकी थी, अपने बालों को सुखा रही थी। जमाई आई, उनका मुंह खुल गया, मुंह खुलते ही बच्चा तोते का गर्भ के अंदर प्रवेश कर गया, मुंह में घुस गया। अब मुंह में जाकर के अंदर प्रवेश कर गया। त्रिशूल ने कहा कि माता, ये जो आपके मुंह में गया है पक्षी, ये साधारण पक्षी नहीं है, ये चोर है, चोरी से इसने कथा सुन ली है और हमको इसको मारने का आदेश मिला है। बोले कि ऐसा है कि आप वापस जाइए, हमारे शास्त्र में कोई चोर नहीं है, जो अधिकार जिसका है उसको वो मिल जाता है और अनाधिकारी को कुछ नहीं मिल पाता है। शिव जी के पास त्रिशूल ने जाकर के कहा कि अब हम उसको मारे बिना वापस आ गए हैं। ऐसी ऐसी घटना हुई कि वेदवती के गर्भ में प्रवेश कर गया है वो सुख अर्थात तोता। शिव जी ने कहा अच्छा ठीक है, जाने दीजिए। देवी जी को निमित्त बना करके जो अमर कथा सुनाई गई थी वो कथा सुख ने सुन लिया। और सुखदेव जी महाराज यहाँ जब पैदा होते हैं, तब पैदा होते ही 16 वर्ष की उम्र का बालक पैदा हुआ और जंगल में भाग गया। जंगल में जब जा रहा था तब एक सरोवर पड़ा, पिताजी पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं, रुक जाओ बेटा रुक जाओ, अभी हम लोग की संस्कार भी नहीं हुआ है, बेटा रुक जाओ। यम प्रागलन तमन पे तमने कृत्यम द्वैपायनो वियोगाधर आदुवाम पुत्रे निधन्मयतया करवो विनेतु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अभी तो यज्ञ कोई संस्कार भी नहीं हुआ, बेटा रुक जाओ। सरोवर में स्नान कर रही स्त्रियां जो थी वो नग्न थी। नग्न अवस्था में सुखदेव जी निकलते हुए चले गए देखते हुए, लेकिन स्त्रियों को गोपियों को कोई लाज नहीं आई। लेकिन जब बूढ़े व्यास जी निकले तो उन गोपिकाओं को शर्म आ गई। लज्जावश उन्होंने कपड़ों को पहनने के लिए बाहर निकल करके झट झट कपड़े पहन लिए। व्यास जी ने कहा अरे गोपियों, तुम सब हमको देख करके लज्जावश होकर के कपड़े धारण कर रही हो, मेरा जवान बेटा अभी इधर से गया, तब लाज नहीं आई। सुखदेव जी महाराज के बारे में परमहंस कह करके संबोधित किया उन गोपियों ने। उन स्त्रियों ने कहा कि आपका बेटा जो गया ये तो परमहंस है और आप स्त्री और पुरुष के भेद को समझते हैं, इसलिए आप मायावाद में पड़े हुए। व्यास जी महाराज रोते हुए आंखों में आंसू बहाते हुए कहकर आज बाब पुत्रे की तन्मय दया, वो पुत्र के वियोग में तन्मय होकर के रोते हुए व्यास जी महाराज उन गोपिकाओं को नमस्कार करते हैं। झुकी हुई डालियों ने सुखदेव जी को जाते हुए देखा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद व्यास जी को उठ करके मानो डालियां भी कह रही कि आप वापस जाओ, आप वापस जाओ, वापस जाओ। व्यास जी ने व्यास गद्दी पर आकर के रह गए। बेटा जिसका चला जाता है थोड़ा शोक उसको होता है। जवान बेटा घर छोड़ करके चला गया, लेकिन अब व्यास जी क्या करें। व्यास जी इधर पुराणों की रचना करके बैठे हुए थे। सुखदेव जी एक गोप में बैठ करके, गुफा में बैठ करके तपस्या करते हुए अपना जीवन निकाल रहे थे। इतने में 4 शिष्य वैशंपायन, अंगिरा, जैमिनी और कैल, ये चारों शिष्य पहुंचे जंगल में फूल तोड़ने के लिए। फूल तोड़ते हुए जा रहे थे, सुंदर सुंदर श्लोकों का गायन करते हुए जा रहे थे। यम्रवृन्दमनुपे तमपेदपत्यं वैपायनो विहतातरनाजभान
पुत्रेदन्मयतया सर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिभान् आरिन्दर्मय मातारिणो नवकृत्वा परिचिन्द्रकम्। आप इस और ध्यान दीजिए तो कितने सुंदर सुंदर श्लोक गाए जा रहे हैं। कान में वो गायन पहुंचा, सुखदेव जी बाहर निकले, क्योंकि सुखदेव जी के सामने 1.5 श्लोक गाया था ऋषिमान। शेष आधा रह गया। सुखदेव जी ने कहा इसको और पूरा करिए। बोले इसको पूरा तो गुरु जी ही बताएंगे। बोले कौन गुरु जी? बोले हमारे गुरु जी वेद व्यास जी हैं। व्यास जी के पास अगर आप चलिए तो वहां शिक्षा आपको मिल जाएगी। सुखदेव जी आए व्यास जी के पास में कथा को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए। सुखदेव जी को पुत्र के रूप में व्यास ने स्वीकार नहीं किया, शिष्य के रूप में स्वीकार किया, पूर्ण ज्ञान उनको दिया है। सुखदेव जी महाराज को पूर्ण ज्ञान दिया। सुखदेव और सूत को ये ज्ञान दिया गया। सुखदेव और सूत को जब ये ज्ञान दे दिया, व्यास ने पूछा कि तुम दोनों ये कथा किसको सुनाओगे? सूत जी महाराज ने कहा कि हमारी गुरुपति नैमिषारण्य में है, तो हम सभी ऋषियों को कथा नैमिषारण्य में सुनाएंगे। और सुखदेव जी से जब पूछा, सुखदेव जी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा जो इसका पात्र होगा, जिसका अधिकार होगा, उस अधिकारी व्यक्ति को हम इसको प्रदान करेंगे। जिसको भागवत की आवश्यकता होगी उसको हम ये कथा सुनाएंगे। और ये कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। आप सभी कई बार सुन चुके होंगे, सुन चुके हैं ना? ऐसे नहीं, जोर से बोलिए राधे राधे। अभी कुछ लोगों के हाथ नहीं उठे हैं, इसका मतलब ले हुए हैं। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय राधा रमण हरि जय बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधे वाह। हाँ, भगवान की ये मंगलमयी जो कथा है, कहते हैं कि सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को सुनाई है। ऐसा सूत जी सौनकाल ऋषियों को बताते हैं। कहाँ बताते हैं? नैमिषारण्य में। नैमिषे अनिशक्षेत्रे ऋषया सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममासः। नैमिषे सूतमासीत् अभिवाद्यं महामतिं कथां प्रदर्शयामि
कुशलः सौरभो अब्रवीत्। समय पुरुषाम्बरो धर्मो यतो भक्तिरमोक्षते अहेतुक्य प्रतीयता यया आत्मा संप्रसीदते। मानव के लिए परम धर्म क्या है, ये पहला प्रश्न है सौनक जी महाराज से। सूत जी उसका जवाब देते हैं, कहते हैं मानव के लिए परम धर्म, सर्वोत्तम धर्म भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति होना, ये पहला धर्म है। कन्हैया के चरणों में प्रीति होना और कन्हैया के चरणों में प्रेम होना, ये निष्काम भाव से जो कामना रखता है उसको सर्वोत्तम धर्म माना है। जो कोई भी निष्काम भाव से ठाकुर की सेवा करता है उसको भली भांति इस प्रकार का फल मिलता है। उसके 108 कमरे बन जाते हैं, बड़ा कमरा हाल बन जाता है। ये निष्काम भाव का फल दिखाई देता है। आप हमें कुछ भी देते हो तो वो हमारे लिए नहीं है, हमारे लोगों के लिए है। ये सब ये उसका फल है। कहते सत्यनारायण कथा सुनने का क्या फल है। सत्यनारायण कथा 1100 रुपया दे दिया पंडित जी ने, आपको 1 घंटा 1.5 घंटा सुनाया, आपने 500 दे दिया पंडित जी को, अरे 700 ले लेते पंडित जी। पंडित जी 1100 कहते हैं, आप कहते हैं 700 ले लेते, उनकी 400 रुपए की कटौती। कहते खूब आशीर्वाद देना, चकाचक होना चाहिए। दक्षिणा चकाचक नहीं है तो आशीर्वाद कैसे चकाचक होगा? आप कथा तो सुनी और पंडित जी ने दक्षिणा भी दी, हमने सिकोड़ लिया यार इतने होते तो मतलब फल कम हो गया। ब्राह्मण खुश है तो यज्ञ भी प्रसन्नता पूर्वक आपका पूर्ण होता है। कहते निष्काम भाव से सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरे प्रश्न में कहते हैं कि श्रेष्ठ देवता कौन है? श्रेष्ठ देवता कौन है? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि निंदा किसी कीमत करना और निष्ठा हमेशा एक से करना। सबके सामने मस्तक झुकाइए, हाथ जोड़िए, प्रणाम करिए, लेकिन अपना मंत्र जो है वो एक आप जपते रहिए और एक आप मंत्र जपते रहिए। जैसे एक वृक्ष की एक जड़ है, एक जड़ से कई एक शाखाएं निकलती हैं और कई एक शाखाओं में करोड़ों करोड़ों फूल लगे होते हैं और करोड़ों करोड़ों फूलों के बाद में हजारों उसमें फल लगे होते हैं। लेकिन उसकी जड़ कितनी होती है? बोलो ना, बोलो। एक होती है ना। तो पानी पत्ते में डालोगे, फल में डालोगे, या उसके तना में डालोगे, या जड़ में डालोगे? हाँ, जड़ में डालोगे। तो ऐसे ही वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं, पत्ते हरे हो जाते, फूल भी आते हैं और फल भी आते हैं। और इसीलिए वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि निंदा किसी की मत करना। अब कोई गणेश जी की उपासना करता है, उससे कहिए कि आप देवी जी की वंदना किया करो, वो कहेगा अरे हम गणेश जी की करते हैं, हमारे लिए। तो ये श्रेष्ठ है। थोड़े दिन गणेश जी की किया, थोड़े दिन राम जी की किया, थोड़े दिन उनकी किया, थोड़े दिन उनकी किया, और जब समस्या आई तो आप किसको बुलाओगे? मन में सोचो, अरे सबके साथ में अगर आप दौड़ोगे तो फिर कैसे दौड़ पाओगे? एक की तरफ दौड़ो, एक नाव पे बैठिए तो आप भवसागर से पार हो सकते हो, नदी से पार हो सकते हो, लेकिन कई नाव पे बैठ करके पार नहीं किया जा सकता।
इसीलिए कहते हैं कि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाः परिपास्यते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि अगर चिंतन ही करना है तो गोविंद का करिए, कृष्ण कन्हैया का करिए। वेद व्यास जी यहाँ पर कहते हैं कि भगवान अगर अजन्मा है, जन्म लेकर के आते हैं तो भगवान हमारे आपके कल्याण के लिए ही आते हैं। जब जब धरती के ऊपर बहुत सारे कष्ट आने लगते हैं, लोगों को कष्ट होने लगते हैं, जब बहुत सारा दुख आने लगता है, अधर्म होने लगता है, अनीति होने लगती है, तब तक भगवान अवतार ले लेते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि जब 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 हो धर्म के हानि बाढ़ असुर महायभिमानी तब धरी प्रभु विविधि शरीरा भगत बधाई प्रभु विविधि शरीरा हरि कृपान की सजन पीरा हरि कृपानिधि सज्जन वीरा हरि कृपानिधि सजन पीरा हरि कृपानिधि सज्जन वीरा जब जब होई धर्म की हानि बढ़े धर्म अभिमानी जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े स्वयं अभिमानी बारही असुर महाभिमानी बाढ़े असुर महायभिमानी श्री राम जय राम जय राम हो श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम हो श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम हो श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम हो श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम हो श्री राम जय राम जय राम जय राम जय हरि राम बोल जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री 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 राम जय राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम अवतारों का वर्णन आया है। कुछ लोग 10 अवतार मानते हैं, 10 अवतार, किंतु जो भागवत में निरूपित है, भागवत में 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। इन 24 अवतारों में भगवान का जो पहला अवतार हुआ है वो 4 रूप में हुआ है। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार पहला ये अवतार हुआ है। बराह अवतार, नारद अवतार, नर अवतार, नारायण अवतार, कपिल भगवान का अवतार, दत्तात्रेय का अवतार, भगवान श्री वेदव्यास जी का अवतार, यज्ञ भगवान का अवतार, प्रभु जी का अवतार, मत्स्यावतार, कच्छप अवतार, धन्वंतर अवतार, मानव अवतार और शेष अवतार, रामकृष्ण अवतार और हंस अवतार, बुद्ध अवतार और एक अवतार अभी होना बाकी है। अर्थात 23 अवतार अभी तक हो चुके हैं, 24वां अवतार अभी कल की अवतार होना बाकी है। विष्णु शर्मा नाम के घर में भगवान का ये अवतार होगा।
घोड़े पर सवार होकर के नग्न तलवार लेकर के असुरों का संहार करने के लिए भगवान आवेंगे। और जो लोग आडंबर कर रहे हैं उन सबका संहार कर देंगे भगवान उन सबको। जैसे भी पहले एक बीमारी आई थी ना, कोरोना काल में कोरोना हो गया, सब बहुत लोग टपक गए, बहुत चले गए, अपनों से बिछड़ गए, बहुत लोगों के पास पैसा रखा रहा, 2 रुपया सड़क पे पड़ा रहा, इलाज नहीं हो पाया और चले गए। और राम नाम जपने वाले आज भी बैठे हैं, जो अंतःकरण से शुद्ध चित्त चैतन्य से भगवान का स्मरण करते हैं। स्मरणम भजनम चापि न त्याज्यमति में मति। अखंड मंडलाचार्य श्रीमद आचार्य श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि अपने जीवन में अगर आपने स्मरण बना लिया, स्मरण और भजन, तो कहीं कोई नुकसान नहीं होगा। आप करके देखिए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण स्वयं कह रहे हैं कि आप हमारी शरण में आ जाओ। जो शरण में आ जाएंगे उनको भगवान छोड़ देते हैं, और शरण में जो नहीं आएगा उसको भगवान कल के अवतार में संहारित कर देंगे। भगवान का अवतार होगा। राम कृष्ण दोनों एक ही हैं, इनमें जरा सा भी कोई भेद नहीं है। कहते हैं कि इनमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होना चाहिए। देवर्षि नारद जी की भी पूर्व जन्म की कथा इसमें वर्णित है। दासी पुत्र ये देवर्षि नारद जी हैं, और इनके जीवन में भी माता की सेवा का फल बहुत बड़ा है। इनकी माता का जब देहावसान हुआ, सर्प के काटने से मध्य रात्रि में दूध का दोहन हो रहा था, गाय लगा रही थी, दूध भरा जा रहा था, सर्प ने आया, डंक लगाया और माता खत्म। ये नाचने लगे। किसी की माता अगर नहीं हो, खत्म हो गई हो, और बच्चा रोएगा, लेकिन ये हंसने लगे, कहने लगे अभी तक सेवा इनकी हो रही थी, लेकिन हमारे भगवान के भजन में बाधा पड़ रही थी, इसलिए चलो अब बद्री नारायण में चले गए, और बद्री नारायण में जाकर के भगवान का स्मरण करने लगे। देवर्षि नारद जी महाराज वही अपने पूर्व जन्म का वर्णन वेदव्यास जी को सुनाते हैं, क्योंकि जब भागवत की रचना करने के लिए विराजमान थे, उस समय वहां पर देवर्षि नारद जी भी आ गए थे, और अशांत बैठे हुए श्री वेदव्यास जी को 4 श्लोक प्रदान किए थे। कहा कि तुमने अभी तक जितने भी ग्रंथ बनाए हैं, उन ग्रंथों का जो स्वरूप है उसमें निराकार रूप का वर्णन है। किसी में बाल कृष्ण का वर्णन आपने नहीं किया है, भगवान के बाल चरित्रों का वर्णन नहीं किया है, इसीलिए तुम्हारे मन को शांति नहीं मिल रही। अब मैं तुम्हें 4 श्लोक देता हूं, जिन 4 श्लोकों के माध्यम से आप भागवत की रचना करें। वेदव्यास जी ने नारद जी से कहा कि आपने 4 श्लोक हमको दिए, हमने अभी रचना नहीं किया, और आपने उसका नामकरण पहले ही कर दिया, ऐसा क्यों है? वेदव्यास जी को नारद जी ने कहा कि ऐसा इसलिए है कि ये सभी का कल्याण करने वाला होगा, सभी को ये ग्रंथ भाएगा, सभी के द्वारा ये गाया जाएगा, सभी की जिह्वा पे बड़ी सरलता से नाम आ जाएगा। और जो पुराने हैं उनका नाम लेकर के केवल देख लीजिए। मार्कंडेय पुराण है, वायु पुराण है, गरुड़ पुराण है, वैवस्वत पुराण है। इसका नाम ही लेना कठिन होगा, लेकिन भागवत एक छोटे बच्चे से आप पूछिए कि क्या हो रहा है, तो बताएगा भागवत कथा हो रही है। लेकिन वही आप अपने यहाँ वैवस्वत पुराण कराइए, तो किसी से अगर पूछा जाए तो कठिनता लगेगी। और देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को कहा कि सभी तत्वों का भी तत्व 24 तत्व हैं और 24 उप तत्व। उन सभी तत्वों का भी तत्व जिसमें समाहित होगा वही श्रीमद् भागवत होगा। श्रीमद् शब्द से इसका तिलक किया गया।
देवर्षि नारद जी ने चारों अक्षरों का अर्थ बता करके कहते हैं कि इसी संदर्भ में महर्षि वेदव्यास जी ने जो कथा लिखी, इसमें महाभारत पहले लिखा था बद्रीनारायण ने। महाभारत की जो रचना किया था वेदव्यास जी ने, उसमें भगवान ने ये सब वर्णन जो किया था, कौरव और पांडवों की कथा को लिखा था, उसी में अभिमन्यु हुआ है। अभिमन्यु का बेटा ही परीक्षित हुआ है और यही परीक्षित भगवान के दर्शन को तब कर लिया जब गर्भ से बाहर नहीं हुआ। गर्भ से बाहर निकलने के बाद तो आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं, कर लेते हैं, लेकिन गर्भ के अंदर भगवान का दर्शन परीक्षित नहीं कर लिया। ये अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो है ये विधवा हो चुकी थी और अभिमन्यु मारा जा चुका था। अश्वत्थामा के बाण के द्वारा भगवान की रक्षा, देखिए बाण छुड़ा गया और उत्तरा दौड़ती हुई भगवान के पास आई। भगवान द्वारिका के लिए निकलने वाले थे, रथ के ऊपर एक चरण अपना रख चुके थे और दूसरा चरण रखने वाले थे। इतनी देर में ही उत्तरा दौड़ती हुई आई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान के चरणों में गिर करके भगवान की प्रार्थना करने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। भगवान की प्रार्थना करने के लिए कहती है कि ब्रह्मास्त्र से हमारी रक्षा करो। अगर हम गर्भस्थ नहीं होते तो हमको डर नहीं लगता, लेकिन हमारा शिशु जो है गर्भ में, वो पालित रक्षित जो बच्चा है उसकी रक्षा करने के लिए आप रक्षा करिए। पाहि पाहि देव देव जगत्पते आप हमारी रक्षा करें, आप हमारी रक्षा करें। बार-बार भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए देखा भगवान गर्भ के अंदर प्रवेश कर गए। बताइए, जो भगवान गर्भ में नहीं जाते किसी के, तो ये भगवान गर्भ में कैसे घुस गए? क्योंकि ब्रह्मास्त्र का जो असर है भगवान जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र सीने में वार करता है और भगवान ये बात जानते थे, इसलिए गर्भ में प्रवेश कर गए और ब्रह्मास्त्र को अश्वत्थामा के द्वारा चलाया जा चुका था, उससे रक्षा करने के लिए भगवान ने गर्भ में जाकर के परीक्षित को गले से लगा लिया। अब दोनों सीना एक में मिल गए। छाती जो है भगवान की छाती और परीक्षित की छाती, देखो कैसा भक्त है ये। विचार करिए, भक्ति की कल्पना करिए कि ऐसी भक्ति जिसको भगवान गर्भ के अंदर जाकर के गले से लगा लिया और जब गले से लगाया छाती और छाती एक में मिल गई, इधर भी पीठ हो गई और उधर भी पीठ हो गई। ब्रह्मास्त्र गया, लेकिन जब दोनों पीठ देखा तो वहां से वापस चला गया। अब भगवान वापस आए, भगवान वापस आकर के रथ पर बैठे, रथ पर बैठ करके और अपने धाम को चले गए, द्वारिका को चले गए। इधर ये बच्चा जब पैदा होता है, कहते हैं कि जब ये बच्चा पैदा हुआ तो हजारों लोग देखने के लिए आए और देखने के लिए जब आए तब वहां पर वो बच्चा केवल वही देखना चाहता है कि वो चेहरा कहाँ है जिसको हमने गर्भ में देखा था। बहुत लोग उसको दिखाई पड़े, लेकिन वो चेहरा उसको नहीं दिखाई पड़ा जो अंदर देखा था। भगवान आए और भगवान ने आकर के उसको दर्शन दिया। जब भगवान का उसके दर्शन किया तब भगवान ने उसके सिर के ऊपर हाथ रखा और अपना हाथ घुमाया। भगवान हाथ घुमा रहे हैं परीक्षित के सिर के ऊपर। ऐसा ही अनन्य भक्त है
जिसकी अनन्यता इतनी महान है, कहते हैं कि ये पांडवों का नाम रोशन करने वाला है। और भगवान ने उसके ऊपर कृपा किया। कहते हैं कि जिस समय भगवान उसको दर्शन दे रहे थे, उसी समय उसका नाम ग्रहण किया गया, परम इच्छति सह परिचित। जो परम की इच्छा रखता है, ऐसे परिचित इनका नाम रखा गया। और उसके बाद में भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। और इधर पांडव लोगों की जब थोड़ा समय और बीत गया, तब परीक्षित को राजगादी पर बिठा करके और ये चल पड़े, यात्रा करने के लिए निकल पड़े। अब भगवान का स्मरण करते हुए ये लोग तो निकल पड़े। परीक्षित को 3 बातें बता करके ये लोग यात्रा करते हैं। 3 बातें बताते हैं। कहते हैं कि आंखों के सामने कभी पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। शरण अगर शत्रु में आ जाए, शत्रु कहते हैं कि कितना भी हो, शरण में आ गया, शरण में आ गया हुआ व्यक्ति शत्रु नहीं होता है, शत्रुता समाप्त हो जाती है। अब शरण में तो आए, शरण में आया हुआ शत्रु भी क्षमा योग्य हो जाता है। और अतिथि का हमेशा सत्कार करना। पांडव लोग चले गए, उसके बाद में कहते हैं कि परीक्षित का विवाह हुआ और इनके बेटे हुए। उन बेटों को भी भगवान की आज्ञा से परीक्षित राजगादी पर बिठाना चाहता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि परीक्षित ने सोचा कि खजाने में बहुत सा माल रखा है, देखिए बाबा ने क्या क्या इकट्ठा किया। अब बहुत सारा सब खजाने में माल भरा हुआ था। उसी माल में एक मुकुट रखा हुआ था सोने का, जरासंध के द्वारा प्राप्त था। जरासंध को मारा गया था और भीम ने उसको मारा था। उसका मुकुट निकाल लिया, ला करके रख दिया। अब ये पांडव जो है, उनमें भीम बहुत बलशाली थे, वो उठा करके अंदर रख दिया। उसने सामने और बहुत सारे मुकुट रखे थे, उसने से फड़फड़ाया और उसने वो मुकुट निकाला और पहन लिया। जैसे ही निकाल कर पहना, उसकी बुद्धि बिगड़ गई। परीक्षित जंगल में गया, बहुत सारे जानवरों को, पक्षियों को, पशुओं को मार करके और वहां एक वृक्ष के पास में आकर के बैठ गया। कहते बैठा, उसको प्यास लगी तो वहां पर एक कुटिया देखा। कुटिया में जाकर के आवाज लगाया तो वहां पर कोई बोला ही नहीं। और जब कोई बोला नहीं तो गुस्सा आया, क्रोध आया। क्रोध क्यों आया? सोना पहना हुआ था ना उसने, बहुत ज्यादा सोना पहनने से क्रोध आता है, अहंकार आता है। कौन सा सोना? जो अनीति से कमाया हुआ सोना है, जो अन्यायपूर्वक लूटा गया सोना है, वो बुद्धि बिगाड़ देता है। बढ़िया सोना आप खरीद करके लाओगे और पवित्रता से अपना जीवन यापन करोगे, तो सोना पहनोगे तो उसको नुकसानदायक नहीं समझना। सोना में अंतर है। सोना बनाइए, हाँ सोना खूब बनाइए, लेकिन ऐसा सोना भी मत बनाइए भैया जो लूटा हुआ। आप ये मत समझना कि सभी सोना खराब है, वो सोना खराब है जो अनीति द्वारा कमाया गया है। अब यहाँ पर जब आवाज लगाई तो ऋषि बोले नहीं, ऋषि नहीं बोले नहीं तो समझ गए कि ऋषि हमारी बात की अवहेलना करते हैं। अब परीक्षित जो है वो, परीक्षित को गुस्सा आया, और जब परीक्षित को गुस्सा आया तब उस समय उसने वहां देखा तो ऋषि बैठे हुए थे। ऋषि ध्यान मुद्रा में थे, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि अष्टांग योग में खोए हुए थे। यहाँ से यहाँ तक सब करुण था। प्राण रंध्र में यहाँ पर विराजमान समाधि के अंदर थे समाधिस्थ प्राण, और
परीक्षित की आवाज कर्ण में प्रविष्ट नहीं हो रही थी। परीक्षित की आवाज जब अंदर प्रविष्ट नहीं हुई तो जागृति नहीं हुई, और जागृति नहीं हुई तो उत्तर नहीं आया, उत्तर नहीं आया, इधर क्रोध आ गया। देखा एक सर्प पड़ा हुआ था, नोक से उठा करके सर्प गले में डाल दिया, और परीक्षित वहां से जाकर के हस्तिनापुर में राज सिंहासन की ओर प्रस्थान किया। राजमहल में प्रवेश किया, तब मुकुट को उतार करके अंदर रख दिया, और कहते हैं जैसे ही मुकुट उतार कर अंदर रखा वैसे ही बुद्धि निर्मल हो गई। ओ बुद्धि निर्मल होते इसको ध्यान आया, अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। इधर क्या हुआ, संगी ऋषि के पास में सूचना पहुंची कि समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प परीक्षित डाल करके गया। बच्चों के साथ खेल रहे संगी ऋषि ने हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया कि वही सर्प जीवित होकर के उस राजा को डंक मारे, और डंक मारने से उसकी मृत्यु हो जाए जिस राजा ने ऐसा अपराध किया है। इधर दौड़ता हुआ आया और समीप के गले में चिपट करके रोने लगा बच्चा। संगी जी बहुत रोए, संगी जी की आवाज धीरे धीरे अंदर जा रही थी। उधर समाधि से प्रत्याहार और नीचे और नीचे और नीचे ऐसे उतर करके भगवान का ध्यान जो था चल रहा था वो खुला। सामने देखा तो बेटा रो रहा था। बेटे क्यों रो रहे हो? अरे क्या बात है? पिताजी आपके गले में देखिए सर्प पड़ा हुआ है। परीक्षित राजा जो है इसने गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। अच्छा, जैसे माला उतार करके रख दी जाती है ऐसे ही उस सर्प को उतार के रख दिया। अब अपने बेटे का स्वभाव को जानते हैं। समीर जी ने संगी से पूछा, बेटा तुमने कोई श्राप तो नहीं दिया है? बोले, अरे पिताजी मैंने तो श्रापित कर दिया। अरे तुमने तो गलत कर दिया, ऐसा राजा कभी नहीं हुआ है और न होगा। ऐसे धर्मात्मा राजा को तुमने श्रापित कर दिया है। बोले, क्या श्राप दिया है? बोले, आज के 7वें दिन उसको सर्प डंक लगाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तुरंत ही दूत को बुलाया। कहते हैं कि एक भगवान का जो सेवक है, संत का जो सेवक है, शिष्य है, उस शिष्य की आज्ञा वहां पहुंचनी है। गुरु की आज्ञा और शिष्य का संदेश दोनों का वहां मिलन हुआ। कहते गुरु ने आज्ञा दिया, शिष्य दौड़ता हुआ गया, दूत को बताया, दूत अंदर गया, राजा को बताया। राजा इंतजार ही मानो कर रहे थे कि आज संदेश आने वाला है। दूत और शिष्य दोनों लोग पहुंच गए और जाकर के निवेदित किया कि राजा तुम्हारे मृत्यु का समय आ गया है। परीक्षित राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। किसी को अगर श्राप मिल जाए और कहा जाए कल तुम मर जाओगे तो कह रहा है कल कैसे मर जाएंगे? अभी तो हमको बिटिया की शादी करनी है, अभी तो हमको वो फैक्ट्री लगानी है, अभी हम कैसे मर जाएंगे? अरे परीक्षित को पता चल गया कि आज के 7वें दिन हमारी मृत्यु होगी। परीक्षित राजा को संदेश मिला, शिष्य ने संदेश दिया। समीक ऋषि जो श्रृंगी ऋषि के पिताजी हैं, उन श्रृंगी ऋषि के पिताजी समीक ऋषि ने जो संदेश भेजा था वो संदेश प्राप्त हुआ। संदेश में ये कहा गया कि आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, उसका साधन कर लीजिए। अब परीक्षित राजा ने अपने बेटे जन्मेजय को बुलाया। जन्मेजय को बुला करके राजगादी पर बिठाया और राजपाट छोड़ करके और गंगा के तट पर शुभ तीर्थ में जाकर के और वहां एकाग्र चित्त में बैठ गया और वहीं पर सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। कहते हैं कि जब सुखदेव जी महाराज वहां पहुंचे तो सुखदेव जी महाराज का बहुत स्वागत किया, बहुत ही अभिनंदन किया। सुखदेव जी महाराज पहुंचे हैं, उसके पहले वहां पर ऋषि मुनि, देव, किन्नर, यक्ष और च्यवन, भृगु, वशिष्ठ, प्रहलाद, गौतम, ये सब ऋषि मुनि पहुंचने लगे।
कुछ ऋषि मुनि वहां पहुंचे सुखतीर्थ में इसलिए जानने के लिए ये कि देखें कि जिस परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए थे, ऐसे परीक्षित की रक्षा करने के लिए आज क्या श्री कृष्ण जी आएंगे? कुछ लोग ये देखने के लिए गए, कुछ लोग ये देखने के लिए गए कि वहां पर श्री कृष्ण जी आएंगे तो हमको भी उनको दर्शन हो जाएगा। कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज नंगे दुरंगे आ रहे हैं, अवधूत वेशा। सुखदेव जी का जो वेश है वो अवधूत की भांति है। महर्षि वेदव्यास जी उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि तत्रा भगवान व्यासपुत्रो यद्रक्षया दामटमानो अनपेक्षा हरिक्षलिंगो निजनाम कृष्णो व्रतश्च मालेर अवधूत वेशा। बड़ी बड़ी बाहें हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, बड़े बड़े बाल हैं, अंग वस्त्र भी धारण नहीं किया है। बच्चे लोगों ने देखा कोई नागा आया है, दौड़ लगा दी। आगे आगे सुखदेव जी जा रहे हैं और पीछे पीछे बच्चों की टोली आ रही है। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। गंगा के तट पर अनशन पर बैठे हुए परीक्षित राजा के समीप में अनेक प्रकार के साधु महात्मा लोग बैठे हैं। कोई कहता है दान करो, कोई कहता है ये जप करो, कोई कहता है ऐसा तप करो, तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है, 7 दिन में ही तुम्हारी मृत्यु निकट है, अब तुम्हें कोई ऐसा साधन करना चाहिए। पराशर ऋषि बैठे हुए हैं, वशिष्ठ ऋषि बैठे हुए हैं, व्यास ऋषि स्वयं बैठे हुए हैं, लेकिन व्यास जी भी कथा नहीं सुना सकते हैं साधन। व्यास जी धीरे धीरे कथा पढ़ेंगे। जो बूढ़े व्यास जी हैं ना, तो वो धीरे धीरे आराम से कथा कहेंगे, और जवान आदमी है वो जल्दी जल्दी कथा।
गाते चलो। हे राम कृष्ण हरे गुण गाते चलो। याद आए गो हरि को कभी ना कभी, याद आए गो हरि को कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन को दिलाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। बोलो राधे 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 मुझे राधे 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 मुझे राधे 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 हे राधे 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 जय जय श्री जय जय श्री बोले भागवत भगवान की जय हो। मंगल में बहुत सी कथाएं हैं और अभी आरती का आज समय हो चुका है, तो इस प्रकार तो कथाएं बहुत हैं और हम आप सब ऐसे सुनते रहेंगे और 7 दिन भी निकल जाएंगे तब भी कथाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। बोलो राधे राधे। तो समय के साथ में अपने लोगों को चलना है। आज का समय ये हो गया कि अब आरती होने जा रही है और आप लोग समय का विशेष ध्यान रखें। कम से कम 2-2:30 बजे तक यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। जितना आप देर करते हो, घड़ी टिक 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 चलती है, किसी एक की गलती से पूरा समाज रुक जाता है। आपकी एक गलती से। विष्णु सिंह जी प्रधान यजमान समय से पहले कल यहाँ उपस्थित होने चाहिए। एक संदेश, फर्स्ट चेतावनी आपके लिए। आप हमको देख करके मत आइए वहां से कमरे से, आप पहले यहाँ आ जाइए। आप आ जाइए, ये कोई आए या ना आए, हम कथा शुरू कर देंगे हमारे आने के पहले। इस बार आपको ये मानना पड़ेगा। बाकी आप पहले घूमो सो कुछ करो, हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे आप यजमान हो, प्रधान यजमान हो, इसलिए पैसे आप ज्यादा दे रहे हो इससे मतलब नहीं है। आपको यहाँ होना चाहिए। आप तब आए जब हम आए। ये बात गलत है। मंच से हम बोल रहे हैं ये बात, व्यासपीठ से। ये बात हम नीचे भी बोल सकते थे आपके पास, इसलिए बोल रहे हैं ताकि सब लोग सुन लें। जो आगामी आयोजन में यजमान बनेंगे उनको हम इस बात से प्रसन्न होंगे जब आप हमारा यहाँ इंतजार कर रहे हो। आपका इंतजार हम करेंगे नहीं, बिल्कुल गलत। यजमान को पहले होना चाहिए। पंडित आपका है यहाँ पर, यहाँ आपका नौकर नहीं है कोई। आपने आज पहली गलती की, इसलिए पहली चेतावनी है आपके लिए। इस बात का विचार करना। आप प्रधान यजमान है, सुबह भी फोन किया गया तब आप आए नहीं, और इस समय भी आप वहाँ खड़े रहे और हम यहाँ आए उसके बाद आप आए, ये बात गलत है। जय श्री राम। आरती का क्रम प्रारंभ किया जाए। प्रधान यजमान विष्णु सिंह यहाँ उपस्थित हो जाएं और राधे श्याम जी, बाकी सभी लोग खड़े हो जाइए। जय श्री कृष्ण। पुराण की धर्म भक्ति मेरे खाने खाने की।
महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुभारसमय फल लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान हानि की कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु माया भव हारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमहाषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथाय किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कर्पूरगारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओम ह्रीं ह्रां विश्वतश्चतुष्टो कोशतो गावता विश्वादौ सम्भाव्यां नमः ओम जनयन्ते वैगः ह्रीं ओम एकदन्ताय विद्महे भगवदन्ताय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम गणेशविहाय विद्महे गणपतये धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम एकदन्ताय ओम आनन्दनन्दनाय विद्महे सौदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ओम भगवान् सुधाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सुखः प्रचोदयात् देवन्तिकालकुलचम्पकपाटलाभे पुन्नागजातिकरवेर्यसालभोस्भै विलवप्रभातरसेतलमञ्जलीभिः त्वां पूजयामि जगदीश सर्वेव दीधां नानासुगन्धवदपाणिधागारद्वानि जाओ पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं ध्यानप्रवेशराव पुष्पाञ्जलिं शर्वयामि नमस्करोमि हरि भागवत भगवान की
बालकृष्णलाल की जय हो जगन्नाथ की जय हो राधेश की जय हो श्याम सुंदर ने महारानी की गोसाई जी परम दयाल की जय हो रामकृष्ण भगवान की जय हो गंगा मैया की जय हो गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो शरण धाम के जय हो